एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बहुत 2 महीने हो चुके होंगे कि मैं वीडियोस नहीं शेयर कर रही थी आपके साथ। और क्यों नहीं कर रही थी उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और अभी भी मेरा उतना मन नहीं था क्योंकि 2 दिनों से ऐसा मुझे ना वायरल वाला फ़ीवर अभी चला हुआ है, वही हो रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब कुछ ठीक हूँ बट अंदर से मेरा ना मन करने लगा कि अब मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे जिनको मैं देख के भी ना छोड़ दे रही थी, उनमें हार्ट भी मैं नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं सोच ली थी कि मैं अब व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मेरा मन नहीं करता था एकदम बनाने का, बट बार बार उन पे ध्यान जाता था। और मैं बहुत सारा व्लॉग बना के शेयर कर चुकी हूँ, मेरा अच्छा खासा वीडियो बन गया है और मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो इतना नज़दीक पहुँच के ना मैं छोड़ दी थी, तो बहुत अफसोस भी हो रहा था। फिर मैं सोची चलो सारा कुछ तो हो ही रहा है तो मैं अपना व्लॉग क्यों बंद कर दूँ। और मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग कमेंट किए मेरा वो वीडियो देख के। उन लोगों को बहुत दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग इतने एक वीडियो देख के आप लोग मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज आरू के स्कूल से परमिशन मिल गया कि आप सावन में मेहंदी लगा सकते हैं। तो अभी तक से मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, ये दूसरा सोमवार बीत गया है। तो आरू का स्कूल में अलाउ हुआ तो आरू को कम से कम मैं लगा दे रही हूँ। और मेरा तबीयत ठीक नहीं था पर फिर भी मैं इसको लगा दी, क्योंकि छोटा सा हाथ है। सिर्फ ना आप आगे में ही पाम में ही लगा सकते हो, पीछे आपको बैक साइड में नहीं लगाना था। तो मुझे लगा कि चलो इजी है, फटाफट से लग जाएगा। तो ये देखिए प्यारा सा एक डिज़ाइन मैं लगाई, इसको देख के मैं लगाई थी। ऐसे मुझे अपने से नहीं आता, खुद से नहीं लगा सकती, बट मैं देख लेती हूँ तो मैं लगा देती हूँ। बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी सुबह से। स्कूल से आते के साथ माँ लॉ हो गया है तो आज तो पक्का लगा देना। मैं ठीक है लगा दूँगी मैं आज। तो बस उसके बाद मैं उसको मेहंदी लगाई। उसके बाद मैं किचन में आ गई अपना रात का खाना बनाने, क्योंकि अनूप जी तो अभी है नहीं घर पे और वो 11 बजे आएंगे। बट आरू को तो मुझे 10 बजे तक, 10:30 तक सुलाना ही होता है, क्योंकि सुबह 4:30 में उठना किसी भी हालत में उठना है, क्योंकि 5:30 में एकदम वैन आना ही आना है। वैन तो 5:20 से ही कभी कभी आ जाता है, कभी 5:25 में आ जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं तो 4 बजे उठती हूँ और आरू को मैं उठाती हूँ 4:45 में। 45 मिनट्स में मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। होता क्या है कि ज़्यादा पहले भी उठा दूँगी तो ये क्लास में बहुत होता है ना, बच्चे लोग को नींद आने लगती है, तो मैं थोड़ा डरती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू बैंगन का सब्ज़ी, मेरा कुकर में बन के रेडी है। और ये भिंडी मैं सुबह के लिए थोड़ा सा काट के रखी थी और मुझे याद नहीं रहा, ध्यान बिल्कुल नहीं रहता आजकल, कहाँ रहता है आप तो जानते ही हैं। वो भी मैं कढ़ाई में डाल दी थी। तो बस सरसों तेल में 2 लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा उसको अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ। उसके बाद भिंडी डाल के अच्छे से फ्राई करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाना मुझे उतना अच्छे से नहीं आता, बहुत ज़्यादा आप रेसिपी नहीं देखेंगे मेरे ब्लॉग्स में। जो सिंपल सब लोग बनाते हैं ना, मैं भी वही बनाती हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं उतना खाना बनाती नहीं थी शादी के बाद। बट रेगुलर खाना बनाना हो गया तो बहुत कुछ सीखी हूँ, बट अभी बहुत कुछ नहीं भी आता है। और यहाँ पे ना अभी लास्ट हो गया है आम, तो यही अनूप जी आम लाए थे, इसको पानी में मैं रख दी थी, छोड़ दी थी 5 से 6 घंटा। उसके बाद मैं निकाली हूँ। और अब ये ना सारा बॉटल यहीं पर मैं रखती हूँ इस टेबल पे। मेरा छोटा सा क्वार्टर है, आप तो जानते ही हैं, मेरा क्वार्टर व्लॉग बहुत लोग पसंद किए थे। तो ये छोटा सा क्वार्टर है, 2 रूम 3 रूम का। और इसी में रूम भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, बट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा तो खुद का है नहीं, ये तो गवर्नमेंट का है। तो यहीं पे मैं टेबल रखती हूँ, उसी पे सारा बॉटल रखती हूँ। ज़रूरत की चीज़ें सब वहीं पर रहता है मेरा, जो सामने ज़रूरत होता है हमेशा वो मैं सामने ही रखती हूँ। तो यहाँ पे सारा बॉटल खाली हो गया था तो सबको भरना होता है और सबको रखती हूँ, ताकि ना मेरे घर में है क्या कि मेरी आरू तो छोटी है, बट हाँ मेरे हस्बैंड है वो भी छोटे ही हैं। उनको अगर बॉटल में पानी नहीं रहेगा तो वो पानी ही नहीं पीते हैं। तो इसलिए मैं भर भर के रखती जाती हूँ। और शाम में बहुत उदास टाइप का लगता है, अनुप जी नहीं होते हैं तो और मन नहीं लगता है। और मैं क्या करती हूँ, शाम में अपने फैमिली से बात कर लेती हूँ, फ्रेंड्स से बात कर लेती हूँ, तो टाइम निकल जाता है। फिर आरू के सर भी आते हैं, ट्यूशन टीचर, वो पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अपना काम हो जाता है। अभी तो 2 महीने से 1 डेढ़ महीना तो मैं अपने मायके में ही थी,
उसके बाद अभी आई हूँ, हो गया होगा 20 से 25 दिन मुझे आए हुए यहाँ। तो अभी मतलब पहले तो बहुत सैड रहती थी, मेरा मन नहीं लगता था घर में एकदम। पहले व्लॉग्स बनाने के बारे में सोचती भी नहीं थी, बट अब धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा हाथ में आया है तो मैं सोचती हूँ चलो अपना घर भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वही कर रही हूँ। और अब थोड़ा मन अच्छा लगता है, सब कुछ करने का मन करता है। और यहाँ सारा बॉटल भर ली और सबको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और बस खाना बनाना था, उसके बाद आरू को खिलाना था, और उसके बाद हम लोग को ना मेरा थोड़ा बहुत काम बचा रहता है ना जो रात का, जो मैं सुबह में नहीं कर पाती। मैं बहुत ज़्यादा ये स्लैब पोंछती हूँ, पोंछ के मैं बस ये छोटा सा स्लैब आप देख रहे हैं, इसको पोंछ के मैं ना ये कपड़ा फाड़ दी हूँ। और ये कपड़ा मैं विशाल मेगा मार्ट से खरीदी थी, ये स्लैब वगैरह पोंछने के लिए होता है। और बहुत मतलब साफ़ सफाई भी उतना ही चाहिए। और दिन भर में 10 बार मैं कम से कम स्लैब पे पोंछती हूँ, क्योंकि मेरी जब हेल्पर जाती है तो उसके बाद मैं जब शाम में चाय बनाने जाती हूँ तब भी मैं एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब खाना बनाती हूँ तो उसके पहले, रोटी बनाने के पहले पोंछ लेती हूँ, फिर रोटी बनाने के बाद पोंछना होता है। फिर सुबह में जब मैं आरू के लिए उठती हूँ तो उस वक्त भी पोंछती हूँ। बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है तो कभी कभी स्किप कर देती हूँ। तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो मैं रोटी बना के आके यहाँ पर लेट गई थी। आरू टीवी देख रही थी, साथ में वो पढ़ भी रही थी। उसको याद करना था, कल टेस्ट था, बट उसको याद था, मुझे पता है, मैं रिवाइज करवा चुकी थी। है रचने वाली, हाथों में गहरी लली, कोई सजना अब अपनी खुशियाँ हाथों में मिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को हर खुशियाँ मिलने वाली है। थैंक यू। खुशी नेक्स्ट लेवल का है ना आरू, तुम्हारा मेहंदी लग गया है। मैं 1 घंटा बाद इसको छुटाऊंगी। ये थोड़ा सूख भी गया है, अभी नहीं सूखा है, देखो लग गया अभी, अच्छे से नहीं सूखा, सूखने दो। सूख रहा है, थोपने वाला ज़्यादा लगाई हूँ, थोपने वाला नहीं सूखा, बाकी सब मेहंदी सूख गया है मेरा। फिर भी रहने दो अभी, कुछ भी रहने दो। चारे मेरे बाटा स्कूल में यहाँ तक अलाउड नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं तक लगाया है। स्कूल में अलाउ नहीं है फुल हैंड, है ना। चलिए अब हम रोटी बनाने बेटा, थक गए, लेकिन फिर भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई किचन में आटा गूंदने, क्योंकि मेरा सब्ज़ी और भुजिया रेडी हो गया था और टाइम ज़्यादा हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ा 10 मिनट रेस्ट कर रही थी। अभी ना मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था कि मैं एंटीबायोटिक ली हूँ तब जाके मेरा फ़ीवर उतरा था, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और घर में कोई अगर सास ससुर होते हैं या फिर ननद होती है या फिर कोई भी जब एक पर्सन और होता है तो आपका हेल्प हो जाता है, आप 1-2 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं। बट जब आपका तबीयत ख़राब होता है और आप लगातार काम करते रहते हैं ना, तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है, वीकनेस हो जाता है। और मुझे पता है हर हाउसवाइफ जो अकेली रहती है उनके साथ ये वाला सिचुएशन तो हमेशा ही आता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ और गर्मा गर्म मैं बनाई थी आलू बैंगन का सब्ज़ी। मुझे आलू बैंगन का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पूरी में तो एकदम मस्त लगता है खाने में। तो मैं इसीलिए सोची थी ना कि चलो आज वही बनाती हूँ। और अनूप जी को ये बहुत पसंद है, रात में आएंगे तो मैं सब्ज़ी को फिर से गर्म कर देती हूँ। भुजिया तो ठंडा हो जाता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, इसलिए क्योंकि मुझे आरू को भी देखना होता है, आरू को मतलब खिलाने के लिए पहले बनाना पड़ता है। और रोटी भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब वो 11 बजे आते हैं तो खाते पीते उनको 11:30-12 भी बज जाता है। और मैं तो सो जाती हूँ, वो टीवी देखते हैं थोड़ी देर, 1-2 घंटे, मतलब 1 घंटा तो देखते ही देखते हैं। मैं जब 1 बजे उठती हूँ तो देखती हूँ मैं वो टीवी देख रहे होते हैं। तो फिर मेरा मतलब होता है क्या कि मैं उसमें उनको छोड़ देती हूँ कि वे आप आराम से देखो। तो बस फटाफट से यहाँ पे फिर से मैं लग गई अपना साफ़ करने में। जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, पूरा फैल जाता है, जो पतनर होता है वो पूरा फैल जाता है और मतलब पूरा पैर पे वगैरह गिर जाता है मेरे। तो मैं नीचे भी पोंछती हूँ और स्लैब तो पोंछती हूँ। और रात में झाड़ू वगैरह लगाने का होता नहीं है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग मुझे कितना मिस किए, मुझे कितना याद किए। बहुत लोग पूछते थे कि आप तबीयत ठीक है, आप ठीक तो है ना। तो मेरे को लगता था अरे यार इन लोग को लग रहा है कि मेरे को कुछ हुआ है, बट मेरे फैमिली के साथ हुआ था कुछ, तो मैं इसलिए बहुत परेशान थी। जितना मेरे साथ होता तो मैं उतना परेशान नहीं होती, बट फैमिली को कुछ हो जाता है तो आपको पता ही आप कितने परेशान हो जाते हैं, दूर रह के कुछ कर भी नहीं पाते। और
मतलब बस ख्याल में ही रहता है कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट मैं 1 महीना वहाँ थी गर्मी की छुट्टी में, फिर 10 दिन और भी मैं आरू का एब्सेंट करवाई थी, और उसके लिए मैं ना स्कूल में एप्लीकेशन डाल दी थी, 10 डेज़ का लीव ली थी और मुझे मिल गया था, तो मैं 3 डेज़ और एक्स्ट्रा भी रही थी। तो इस चीज़ का है कि मैं अपनी माँ का बहुत ज़्यादा मतलब ख़्याल करके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ मेरी बीमार थी तो मैं यहाँ थी, नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे से सेवा करी थी उनका जाके, और मतलब सुकून मिलता है एक अंदर से कि चलो माँ है तो कुछ तो मैं उनके लिए करी। और यहाँ पे जब मैं खाना लेके आई थी तो देखी मैं आरू का बुक फटा हुआ है, तो मैं फटाफट से इसको ना फिर से चिपकाने लगी, नहीं तो और ज़्यादा धीरे धीरे करते करते ये और भी ज़्यादा फट जाएगा। और अभी पूरा सेशन बाकी है, अभी तो बस 6-7 महीना निकला है, तो अभी बाकी है 6-7 महीना और। तो इसलिए मैं अच्छे से इस पर ना लगा दी थी फेवी स्टिक, या भी लगा सकती, बट ये फेविकॉल था मेरे पास, तो मैं इसमें चिपका के इसका बुक्स वगैरह को अच्छे से रख दी थी, क्योंकि मुझे रूटीन भी करना होता है। यहाँ पे मेरा ये खाना लेके बैठ गई हूँ, सबसे पहले आरू को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ना आज मैं सुबह से लगता है 1 से 2 रोटी खाई थी, फीवर है तो चावल तो बन नहीं रहा है अभी, तो रोटी खाई थी। उसके बाद मेरा जो कहते हैं ना खाना खाने का मन नहीं करता है, मुँह का टेस्ट ही चला गया है बिल्कुल। फिर खाना खिलाने के बाद मैं भी खा ली, उसके बाद मैं गई दूध बनाने। दूध में मैं आज ना क्या करी थी, थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है मेरे को, तो हल्दी वाला दूध पीने से ना बहुत आराम मिलता है। थोड़ा सा अगर आप इसमें गुड़ डाल देंगे ना, बट होता क्या है, गुड़ आप डालोगे तो दूध फट जाएगा। मैं इसीलिए गुड़ नहीं डाल पाई, बट बहुत लोग गुड़ डाल के ही पीते हैं, पता नहीं मुझे कैसे। उसके बाद ना मैं जब सोने आई तो आरू का होमवर्क एक याद आ गया कि इसको हाउस बोट बनाना है, तो थोड़ा सा मेरे से डांट भी खाई थी। और उसके बाद मैं बोली चलो बैठ के फटाफट से बनाओ। ये देखिए 11:45 हो गया इसका हाउस बोट बनते बनते, ये देखिए अब कितना प्यारा बनाई है। तो बस अब यहीं पे मैं इसको मतलब व्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इवनिंग से लेके नाइट तक का ये व्लॉग है। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और कैसा कलर आया मेरे आरू के मेहंदी का मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सुबह में वेडनेसडे को जब स्कूल जा रही थी ना, तो ये उस समय का है। तो ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।